बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर 10th क्लास का आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 20 है, उसका टॉपिक है हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये क्या चीज़ होती है सिलेक्शन? ये सिलेक्ट करना। अब आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स जब आती हैं तो अल्टरनेटिव कोई कंडीशनल स्टेटमेंट, कोई कंडीशनल आपके पास कोई इस तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी या छोटी होती है, या ट्रू या फॉल्स होता है। इनमें से आपने क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। दो वैल्यू आ गई हमारे पास या तीन वैल्यू हमारे पास आ गई। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन ग्रेटर देन सी या एल्स ग्रेटर देन सी। इस तरह की कुछ भी आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है जहाँ पे कंडीशन आ जाती है, जहाँ पे आपका कंपैरिजन आ जाता है, या आपके पास ट्रू या फॉल्स की कंडीशन आ जाती है। इस तरह की कंडीशन को जो हैंडल करता है वो हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर ये हमारे पास ये सॉल्व करता है। तो इसकी सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक में जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की है एक स्टेटमेंट है, तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हवाले से जो हमारे पास डेफिनेशन है हमारे पास वो क्या है? अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच अल्टरनेटिव। क्या कहता है कि अल्टरनेटिव, किसी दूसरे का अल्टरनेटिव करना, ए के बजाय बी का ले आना या सी को ले आना, आपस में दो वैल्यू को कंपैरिजन करवा देना, बड़ी या छोटी करवा देना दो वैल्यू को, या ट्रू या फॉल्स करवा देना। अल्टरनेटिव प्रोग्राम स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को अल्टरनेटिव किसी दूसरी चीज में ले आना टू एग्जीक्यूट DW बेसिक के अंदर। DW बेसिक क्या है हमारे पास? कंपाइलर या इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास। उसके कंपाइलर या इंटरप्रेटर में हम ये प्रोग्राम लिखते हैं। वी हैव इफ देन एंड इफ देन एल्स। हमारे पास ये आज के दो हमारे पास टॉपिक है, इफ देन है और इफ देन एल्स है हमारे पास। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट्स टू इंप्लीमेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसी को सिलेक्ट करते हुए हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर को कि हमने ये सिलेक्शन किस तरह इफ देन और एल्स के बारे में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इफ देन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? इफ और देन की स्टेटमेंट, जहां पर ट्रू वैल्यूज का ट्रू फॉल्स या कंपैरिजन आ जाए हमारे पास कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, बराबर है क्या, इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके पास आ जाती है, तो उस कंडीशन को प्रोग्राम के अंदर सॉल्व करने के लिए इफ और देन स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल हम प्रोग्राम की मदद से इसको आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ देन, ये इफ देन स्टेटमेंट क्या है? इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि डिसीजन आप वहां पर लेते हैं। इफ देन एल्स में भी डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे इफ देन सिंपल इफ देन के अंदर भी हम डिसीजन इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन इफ इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑर्डर चेंज हो जाता है, वो चेंज इस तरह होता है कि अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट कर देगा, अगर बी ए से बड़ा है तो कंडीशन आ गई हमारे पास। अगर सिंपल हम प्रोग्राम बनाते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, सिंपल हम ए को प्रिंट कर देते हैं, हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर हम करते हैं बी ए से बड़ा है, हमारे पास कंडीशन आ गई, पहले तो ए था, अब बी ए से बड़ा आ गया तो हमारे पास क्या आ गई? कंडीशन चेंज हो गई। तो यही बात कर रहे हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ऑर्डर। अगर हमारे पास ऑर्डर चेंज हो जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हुए, तो ये कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इफ देन का इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बन रही है। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। क्या इस लाइन में क्या है? इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल हो रहा है। सेलेक्ट अ पाथ फ्लो, ऐसा पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन, जहां पर प्रोग्राम के अंदर कोई हमारे पास कंडीशन आ जाती है। वो कंडीशन मैंने क्या बताई है कि ए बी से बड़ा था, हमने प्रोग्राम सिंपल सॉल्व कर रहे थे। अब क्या कंडीशन आ गई? पाथ क्या चेंज हो गया हमारे पास कि बी ए से बड़ा है। कंडीशन ऑर्डर चेंज हो गया हमारे पास। चेंज होने से डिपेंड ऑन क्या करते हैं हमारे पास? कंडीशन डिपेंड करती है प्रोग्राम के हवाले से कि प्रोग्राम के अंदर ए पहले बी से बड़ा था, बी ए से बड़ा हो गया, ये कंडीशन हमारे पास चेंज हो गई।
तो कंडीशन चेंज हो गई, जहाँ पे कंडीशन आपके पास आ जाती है वहाँ पर हम इफ और देन का स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है हमारे पास? सिंटैक्स भी आसान है, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? इफ के बाद इफ ए इज जैसे ग्रेटर देन का अलग से इस्तेमाल कर स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट बड़ी है। पहले ए स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या कहते हैं? एक बड़ी है, ए इज ग्रेटर देन बी, देन बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी फिर क्या होगा? ये बी अगर फॉल्स हो गया तो बी बड़ा होगा, अगर ए बड़ा है तो ट्रू हो जाएगा, अगर ए बड़ा नहीं है तो बी हमारे पास प्रिंट कर देगा। इसी तरह दूसरा इसमें सिंटैक्स इसमें दिया हुआ है इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर, यानी कि एक्सप्रेशन के बाद दूसरी लाइन में भी आप जा सकते हैं। कंडीशन लग गई है यहाँ पे। कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप सीक्वेंस वाइज लाइन नंबर से चलते हैं तो लाइन नंबर बैक वापस भी जा सकते हैं, या किसी और गो टू स्टेटमेंट लगाते हुए किसी और लाइन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की मदद से एक डायग्राम बनाई गई है। यह एक्सप्रेशन है हमारे पास। एक्सप्रेशन अगर हमारे पास ट्रू हो जाता है तो हम इस स्टेटमेंट को लेते हुए कहीं भी दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। अगर फॉल्स है तो वो कहता है कि हमारे डाउन करके यहाँ पर और कंडीशन या स्टेटमेंट दूसरी हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ट्रू के अंदर भी लगा सकते हैं, फॉल्स के अंदर भी लगा सकते हैं, मजीद कंडीशन हम आगे भी बना सकते हैं। ये क्या हमारे पास एक देन कंडीशन वाइज हमारे पास यहाँ पे कंडीशन को आ जाती है। तो ये जो हमारे पास फ्लो चार्ट का सिंबल है, आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके होंगे, तो ये कंडीशन वाइज वर्क करता है। ये वाला सिंबल हमारे पास कंडीशन से ट्रू और फॉल्स हम डिटेक्ट करते हैं। ट्रू और फॉल्स डिटेक्ट करते हुए हम जो स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो इफ और देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है वो भी बहुत आसान है। लाइन नंबर 10 के अंदर CLS, ये आप तमाम बच्चे एक लाइन के अंदर अगर लाइन नंबर 10 के अंदर CLS लिख देते हैं तो ये अच्छी एक आपकी हैबिट है, क्योंकि CLS लिखते हैं क्लियर स्क्रीन होता है इसका मतलब। जो भी आप प्रोग्राम बनाए तो सबसे प्रोग्राम बनाते वक्त लाइन नंबर सब 10 के अंदर आपने CLS लिखना है। वहाँ पे क्लियर स्क्रीन इसका मतलब होता है इस CLS का हमारे पास। तो लाइन नंबर 10 के अंदर हमारे पास एक लाइन की स्टेटमेंट आ रही है। वहाँ पे हमने क्या स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, या प्रोग्राम हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। इनपुट हमने डाल दिया। इनपुट क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज आउटपुट हमारे पास वैसे का वैसे लिखा हुआ नजर आएगा। इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है? इंटर योर मार्क्स। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन के ऊपर इंटर योर मार्क्स एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा में जहां तक आपने लिखा है वहां तक वैसे का वैसे ही लिखो। जो भी वर्डिंग लिखेंगे वो वैसे की वैसे ही आउटपुट में आपको नजर आएगी। फिर आपने कॉलम का साइन लगाया और मार्क्स लिख दिया आपने। सेमीकोलन के बाद मार्क्स लिख दिया। आप ये सेमीकोलन के बाद मार्क्स को लिखते हैं। इनपुट न्यूमेरिक वैल्यू आपने इनपुट की है यहाँ पे किसका न्यूमेरिक वैल्यू का आपने यहाँ पे वेरिएबल आपने डाल दिया है। वेरिएबल में न्यूमेरिक वेरिएबल में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो वेरिएबल्स होती है न्यूमेरिक वो जस्ट आप अल्फाबेट से लिखते हैं, जबकि अल्फाबेट आप वेरिएबल डालते हैं तो साथ डॉलर साइन लगाते हैं। तो फिर आप अल्फाबेट जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते। तो हमने क्या किया? मार्क्स इंटर कर दिया। ये हमें पता चल गया यहाँ पे वेरिएबल कौन सी डली है। मार्क्स का मतलब होता है कि स्टूडेंट का रिजल्ट आता है उसके मार्क्स कितने आएंगे, इसलिए हमने इनपुट मार्क्स डाल दिए। यहाँ मार्क्स नंबर को कहा जाता है, तो इनपुट हमने न्यूमेरिक वेरिएबल यहाँ पे डाल दिए। तो लाइन नंबर 20 के अंदर इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 40, अगर वो कहता है प्रोग्राम के अंदर मार्क्स जो है स्टूडेंट के वो ग्रेटर 40 से ज्यादा हो या 40 के बराबर हो, तो देन कंग्रेचुलेशन यू हैव पास मैसेज नजर आ जाए आपको स्क्रीन के ऊपर। या जैसे ही स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 40 या 40 के बराबर हो तो मार्क्स में क्या कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ नजर आ जाए, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो इफ और देन का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहीं से अगर आगे मैं इफ देन और एल्स की नेक्स्ट टॉपिक की भी एग्जांपल दूंगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में एल्स का यहाँ पर कंडीशन लगाकर एल्स स्टूडेंट फेल भी हम कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है।
अभी फिलहाल हमारे पास होगा इफ देन स्टेटमेंट का था, क्योंकि इफ देन स्टेटमेंट के अंदर हमने सिर्फ दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, यहाँ पे इफ और देन, सिर्फ ये यहाँ पे इफ और देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी इसके अंदर कर सकते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। ये बुक से हटकर थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसका प्रोग्राम दिया है इफ देन स्टेटमेंट का। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 40, अगर ए वो कहता है कि मार्क्स जो हमारे पास 40 के बराबर हो या 40 से ज्यादा हो तो स्टूडेंट क्या हो, पास हो जाए। हमारे पास ये मैसेज सामने लिखा हुआ नजर आ जाए, पास। तो हमारे पास ये इफ देन का जो एग्जांपल का जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है इफ देन और एल्स, ये भी इससे मिलता जुलता है, सेम ही है। जहां पर हम इफ देन स्टेटमेंट हमारे पास कंडीशन आती है या इससे ज्यादा कंडीशन अगर हमने फॉलो करनी है तो इफ देन में एल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ वो क्या है, द कीवर्ड एल्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिफरेंट अल्टरनेटिव विद द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव इज एग्जीक्यूटेड। वहां पे वन कंडीशन आ गई हमारे पास, यहाँ पे वन से ज्यादा आ गई कंडीशन, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन आई, एक एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एक एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट ट्रू टास्क एल्स फिर आ गया हमारे पास। पहले क्या था, वन अल्टरनेटिव थी, यहाँ पे टू अल्टरनेटिव हमारे पास कंडीशन आ जाती है, एक से ज्यादा। एक आ गई इफ और देन की हमारे पास। इफ देन के बाद हमारे पास तीसरी जो दूसरी जो है हमारे पास एल्स की कंडीशन आ जाती है, एल्स स्टेटमेंट फॉल टास्क, वो आ गई हमारे पास। अब इसी तरह इसके भी दो सिंटैक्स है, इसके भी दो सिंटैक्स हमारे पास। इसका दूसरा सिंटैक्स क्या है, इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर एल्स स्टेटमेंट फॉर टास्क। अब यहाँ जैसे लाइन नंबर के साथ है, इसमें भी लाइन नंबर के साथ सिंटैक्स है, इसमें भी जैसे सिंपल इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और लाइन नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी दूसरी लाइन में भी जा सकते हैं। एक लाइन में रहते हुए स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। अगर आपने एक लाइन में रहते हुए स्टेटमेंट नहीं लगानी, किसी दूसरी लाइन को साथ अटैच करना कंडीशन के साथ, तो फिर ये सिंटैक्स दूसरा देता है कि आप लाइन नंबर को भी साथ, दूसरी लाइन को किसी ऊपर वाली लाइन को भी साथ अटैच कर सकते हैं इसके साथ। ये है एक देन और एल्स की कंडीशन। एक देन में सिंपल हमारे पास एक कंडीशन आती थी, हम इसमें हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन आ सकती है। तो इसका भी प्रोग्राम बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ यहाँ प्रोग्राम डिस्कस किया गया। लाइन नंबर मैंने कहा था आपको कि 10 के अंदर CLS लिख दें, कोई इशू नहीं है हमारे पास। लाइन नंबर 10 में CLS लिख दें, जो भी प्रोग्राम बनाएंगे लाइन नंबर 10 के अंदर CLS लिख दें। हाँ, लाइन नंबर 20 के अंदर इनपुट फिर हमने यहाँ पे डाल दिया, इनपुट इंटर प्लस नंबर, इन्वर्टेड कॉमा आ गया और सेमीकोलन आ गया, और उसके बाद हमने इनपुट A दे दिया, फिर इनपुट इंटर सेकंड नंबर B दे दिया, दो नंबर हमारे पास आ गए। और if A is greater than B then print A else print B। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई। अब कंडीशन क्या आई है, अब देखें जरा गौर से, if A is greater than B, वो कहता है कि A अगर A B से बड़ा है तो फिर क्या करे, प्रिंट A को प्रिंट कर। अगर बड़ा नहीं है हमारे पास, A B से बड़ा नहीं है, एल्स क्या करे, प्रिंट B को प्रिंट कर दे सामने। तो कंडीशन क्या आ गई, दो तरह की हमारे पास कंडीशन आ गई, A B से बड़ा है या B A से बड़ा है। अगर B A से बड़ा है तो एल्स प्रिंट B को प्रिंट कर दे। अब वो कहता है पहले A को प्रिंट कर दे, एल्स फिर B को प्रिंट कर दे, तो प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे एंड हो जाता है। इसी तरह ऊपर वाले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि एल्स की कंडीशन यहाँ पे भी लग सकती है। जब आपने यहाँ पे लिखा एक मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल 40 देन कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास एल्स फेल, यहाँ पे हम एल्स का इजाफा करते हुए फेल भी लिख सकते हैं। तो इफ देन और एल्स ये देखिए तकरीबन सेम मिलती जुलती कंडीशन है। इफ देन के अंदर सिर्फ हम इस तरह की कंडीशन का सॉल्व करते हुए कर सकते हैं, जबकि इफ देन के अंदर दो कंडीशन को हम मिलाकर इस तरह हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।